दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यस बैंक में जो पैसा जमा करने वाला फॉर्म होता है उसको आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पैसा जमा करना होता है यस बैंक में। अगर आपको पैसा जमा करना है तो आपको बैंक में जाएंगे तो आपको इस तरीके का फॉर्म दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है, उसके बाद आप अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा कर पाएंगे। तो चलिए इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर की ओर लिखा हुआ है कैश, यस बैंक चेक और लोकल चेक। आप किस माध्यम से पैसा जमा करना चाहते हैं। आप कैश में पे करना चाहते हैं, कैश जमा करना चाहते हैं तो कैश यहाँ पे टिक कीजिएगा। अगर आप यस बैंक का चेक है आपके पास, अगर चेक को जमा कर रहे हैं अपने अकाउंट में तो यहाँ पे यस बैंक चेक है ना को टिक कीजिएगा। या अदर लोकल चेक है तो आप यहाँ पे कीजिएगा। मैं यहाँ पे कैश में है ना जमा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने कैश चेक कर दिया, ठीक है, टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखना है। जिस डेट को आप है ना पैसा जमा करेंगे उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि मैं 16 तारीख को यहाँ पे पैसे जमा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने डेट लिख दिया है। तो इस डेट को मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप जिस डेट को आएंगे उस डेट को यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यस बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक अकाउंट नंबर लिख लिया है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर दे रहा है तो यहाँ पे इसको आप छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि खाता धारक का नाम। जिसके नाम से अकाउंट है, जिस अकाउंट में आप जमा कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं MD, IRSHADKHAN, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट होल्डर का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं खाता धारक का संपर्क नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप 50,000 से ज़्यादा का रकम अगर आप है ना जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिखना होगा, ठीक है। अगर 50,000 से कम है तो आपको पैन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें आप दे सकते हैं। चलिए हम दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ चेक डिपॉजिट। अगर आप चेक है ना दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। जो बैंक है का चेक है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको चेक नंबर लिखना होगा। यहाँ पे शहर लिखना होगा जिस शहर का है, और यहाँ पे आपको वो अमाउंट लिखना होगा कि कितने का अमाउंट है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो पैसे का मूल्य दिया हुआ है, कौन कौन से रुपीज़ है, यानी कि कौन कौन से नोट है उसको देखना है। तो हमारे पास 4 500 के नोट है तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, और 200 के 2 है और 100 के 1 है, यानी कि टोटल मिला करके हमारे जो होंगे वो 2500 रुपये होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रकम जो होगा वो। तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 100। अब टोटल यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल करना है तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है। तो ये हो गया 0 पैसे, यहाँ पे 0 पैसे इसको छोड़ देंगे। अगर पैसा नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट इन वर्ड्स, शब्दों में रुपए को लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे जितने पैसे हम दे रहे हैं उसी को हमको क्या लिखना है, इसमें शब्दों में लिखना है। या तो आप इंग्लिश में लिखिए या आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख देते हैं।
ठीक है। तो हमने लिख दिया 2500 रुपीज़ ओनली, यानी कि 2500 रुपये ओनली। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट करता, यहाँ पे उसका क्या करना है, सिग्नेचर करना है। जो जमा कर रहे हैं वो उसका यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर दे देते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे खजांची का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्म फिलअप हो गया है, एक साइड का ये फिलअप हो गया है। अब इधर देखिए तो दूसरे साइड भी आपको इस तरीके का ही दिखेगा। तो यहाँ पे सेम जो आपने यहाँ पे फिल किया है वही चीज़ यहाँ पे भी फिल होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, तारीख लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तारीख लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम तारीख लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट नंबर लिखना है। तो जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिखा है वही अकाउंट नंबर को सेम यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, खाता धारक का नाम लिखना है, तो यहाँ पे खाता धारक का नाम लिख देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है, तो यहाँ पे चेक का विवरण देना है। चेक नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिख देना है 2500 रुपये। ठीक है। तो यहाँ से हम इधर ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है। इसी को यहाँ पे क्या करना है, फिर अमाउंट में लिखना है कि क्या, इसको शब्दों में इधर भी लिख देना है, तो लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कहा गया है डिपॉजिटर, यानी कि डिपॉजिटर भाई जमा करता कौन है, तो उसका नाम लिख देना यहाँ पे। ठीक है। और ये खजांची है जो हमसे पैसा लेगा, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म लिया जाएगा। ये फॉर्म बैंक वाले ले लेंगे, यहाँ से आपको काट करके ये इस पर मोहर लगा करके आपको उसकी तरफ से दे दिया जाएगा, बैंक की तरफ से। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यस बैंक का डिपॉजिट जो पैसा जमा करने वाला फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।